तो क्या आप भी खराटे पे खराटे और खट्टी डकारे जैसे प्रॉब्लम से परेशान हो? कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है। जिस भाई को देखा अभी वीडियो में बैड इम्पैक्ट डाल रहा है लोगों पे। तो गाइस आज मैं बताने वाला हूँ 4 ऐसी प्रॉब्लम्स हम में से कोई ना कोई लोग जरूर ही फेस कर रहा होगा प्रॉब्लम को। अगर इन 4 प्रॉब्लम्स का आपको अभी तक कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला है तो मैं आज लेकर आया हूँ परमानेंट सोल्यूशन प्लस होम रेमेडीज, और जानेंगे इसको जड़ से कैसे खत्म किया जाए। तो चलो मैं आज आपको इन चारों प्रॉब्लम्स का एक एक बारी करके सॉल्यूशंस बताता हूँ। पहला है प्रॉब्लम्स जो कई सारे लोग फील करते हैं और फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम्स को, डार्क लिप्स। कुछ लोगों के नेचुरली भी होते हैं और कुछ लोग इसे बैड लाइफस्टाइल के कारण बना भी देते हैं। अगर आपकी भी ये आदतें हैं जो मैं बता रहा हूँ तो आप भी कर सकते हो सफर हाइपर पिगमेंटेशन से जो लिप्स पर होगा। पहली आदत स्मैकिंग विद लिप्स, ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना अपने लिप्स को। दूसरा स्मोकिंग, सिगरेट पीते हैं, उससे भी डार्क लिप्स होने के पूरे चांसेस है। होते भी है यार, कई सारे एग्जांपल मैंने खुद रियल लाइफ में देखे हैं। छोटे छोटे बच्चे आजकल स्मोकिंग करते हैं, उनके काले काले होठ रहते हैं ना, नशेड़ी टाइप रहते हैं, लोग दिख जाते हैं साफ साफ कि भी सिगरेट पीते हैं। दूसरा, जब आप सनलाइट में ओवर एक्सपोजर होते हो, व्हेन ओवर एक्सपोजर्स टू अ सनलाइट, सनलाइट में बहुत देर से खड़े हो, जो यूवी रेज होती है वो हमारी लिप्स पर पड़ती है, उससे कहीं ना कहीं हमारे जो स्किन होती है लस्टर छीन लेती है, जिससे कि डार्क लिप्स होने लग जाते हैं। चौथा कारण है डिहाइड्रेशन, पानी ना पीने के कारण भी हमारी लिप्स जो हमारी स्किन जो है वो लस्टर छीन ले जाती है और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। पांचवा है आजकल के जो कॉस्मेटिक सामान है उनमें केमिकल्स जो आने लगा है, इज वन ऑफ द रीजन कि ये भी लिप्स वगैरह पे इम्पैक्ट डालता है, हमारे स्किन पर इम्पैक्ट डालता है। आप भी इन 4-5 आदतों को कर रहे हो तो आप भी सफर कर सकते हो कि हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द लिप्स। बच के रहिए गाइस इन आदतों से। पिगमेंटेशन जो है एक हार्मफुल कंडीशन है और ये एक्सेस मेलानिन के कारण होती है। मेलानिन क्या होता है? मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो डार्क कलर देता है हमारी बॉडी को। आप भी अपने होठ चमकाना चाहते हो, ओरिजिनल कलर पर लाना चाहते हो तो गाइस आपको ये 3 चीजें जरूर करनी चाहिए। पहली, जो हमारी सूंडी होती है नेवल में घी लगाना चालू कर दीजिए। घी से इसकी मालिश कीजिए। कि आयुर्वेदा कहता है कि जो हमारी नेवल है एंड लिप्स, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन दीज टू। इन दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। सोने जाने से पहले एक बार अपनी सूंडी में, अपने नेवल में घी से मसाज कर लीजिए। आपके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे और जड़ से खत्म हो जाएगी आपके डार्क लिप्स जो है। दूसरा आपका एक्सफोलिएशन, जिसमें आप हनी और लेमन को ऐड करके अपने होठ पर स्क्रब टाइप करते हो 4 से 5 मिनट। कॉटन का कपड़ा लगाकर इसे आराम से पूछिए। ये करने से आपकी स्किन डेलिकेट होगी। हनी जो है डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देता है। दूसरी तरफ लेमन प्रूवन मेलानिन इनहिबिटर माना जाता है। सो गाइस आजमा के जरूर देखना, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इससे। तीसरा जो सोल्यूशन है डार्क लिप्स के लिए वो है हल्दी लीजिए, दूसरी तरफ गुलाब जल लीजिए, मलाई लीजिए। अगर मलाई नहीं है तो मिल्क भी आप ले सकते हो। तीनों को मिक्स करने के बाद आप इसे होठों पर लगाइए एंड इफेक्टिवली ये काम करेगा। यहाँ तक कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग भी ये प्रूवन किया जा चुका है। प्रोसेस इफेक्टिव है, लिप्स को लाइटर करने में हेल्प करेगा। अगर आप भी इन 3 चीजों को करते हैं तो 5-6 दिन के अंदर आप फर्क जरूर देखोगे। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो है खर्राटे। रसड़ लेते रहते हैं लोग रात भर, इससे डिस्कम्फर्ट होते हैं आपके आसपास के लोग, बट की हेल्थ पर भी फर्क पड़ता है। ये एक साइन होता है कि आपकी बॉडी ठीक से ऑक्सीजन ब्रेथ इन नहीं कर रही है। इनफैक्ट रिसर्चर्स ने ये कहा है कि जो 70% ऑफ द लोग हैं जो खराटे लेते हैं उन्हें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम पैदा करता है जब आप सोते हो फॉर शॉर्टर टाइम पीरियड, इससे कि हार्ट रिस्क डिजीज बढ़ जाते हैं। चिंता की बात नहीं है, अगर आप इनके कारणों को जान लो तो आप इसे अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। ये ट्रीटेबल भी है। स्टडीज ने पाया है कि जिन लोगों के बॉडी के अंदर एक्सेस फैट होती है विद डबल चिन, जो यहाँ पे होता है ना, मोटापा जो होता है यहाँ पे थोड़ी के नीचे, स्पेशली खराटे आने के ज़्यादा चांस होते हैं उन्हें। और दूसरा, जो लोग बैक होकर लेटते हैं उस टाइम पे क्या होता है, बेस ऑफ आवर टंग और सॉफ्ट पैलेट ऑफ आवर टंग वो कोलैप्स हो जाती है टू द बैक वॉल ऑफ द थ्रोट, थ्रोट के बैक साइड चले जाते हैं दोनों, जिससे कि एक साउंड वाइब्रेट होता है ड्यूरिंग द स्लीप। सोते टाइम वो साउंड वाइब्रेट होता है। बैक ना सोकर आप लेफ्ट साइड होकर सोइए, को कई ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा खराटे में। अल्कोहल पीने से तो ये और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। चौथा, थकावट। अगर आप बॉडी को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देते हो सो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द रेस्ट। ये वन ऑफ द रीजन है खराटे का। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा
खराटे लेना इज एन इम्बैलेंस ऑफ एयर एंड अर्थ एलिमेंट इन द बॉडी, जिसे नास्यम से ठीक किया जा सकता है। जो बादाम तेल आता है उसे 2-2 बूंद नोस्ट्रिल्स में डालिए सोते टाइम और इनहेल कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। दूसरा, आप घर में एक एंटी स्नोरिंग टी भी बना सकते हो, इसमें कि आप अदरक, हल्दी, क्लोव्स और ब्लैक पेपर ऐड करोगे। लुकवार्म वाटर में आप इसे ऐड कीजिए, आप ऊपर से हनी भी ऐड कर सकते हैं। हैव इट गाइस, ये दोनों सॉल्यूशन जड़ से खत्म करने वाले हैं खराटे को। तीसरा प्रॉब्लम जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में फेस करते हैं वह बैड ब्रेथ। स्मेल आती है मुंह से, इससे ज़्यादा ऑकवर्ड तो कुछ होता ही नहीं है कि यार कोई आपकी स्मेल की वजह से आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर ले। काम कीजिए, आप अपनी जो रिस्ट है इसको लिक कीजिए, लिक करने के बाद इसे थोड़ा सा सूखने दीजिए, देन स्मेल कीजिए और एक बार देखिए कि स्मेल आती है, बैड ब्रेथ आती है नहीं। डेंटल प्रॉब्लम और ठीक से ब्रश ना करना इज द वन ऑफ द रीजन हो सकता है इसका, लेकिन इसके कई सारे और भी रीजन है, जैसे जल्दी ब्रश करने लग जाते हैं हम, कभी कभार 5 मिनट में ही खत्म, चलो हो गया काम। दूसरा, हम अपनी जीभ को साफ करना भूल जाते हैं, अपनी टंग को क्लीन ठीक से नहीं करते हैं, जिसके कारण स्मेल आने लग जाती है। सारे बैक्टीरिया हमारी जीभ पर आकर बैठ जाते हैं जो बैड ब्रेथ का कारण बनते हैं। तीसरा, जब हम खाना खाते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे दांतों में स्टक हो जाते हैं। अगर हम खाना खाने के बाद अपने मुंह को साफ पानी से ठीक से साफ नहीं करते हैं तो वो पार्टिकल्स वहीं स्टक हो जाते हैं जो बैड ब्रेथ का कारण बनते हैं। पर ऑयल पुलिंग इज अ बेस्ट सॉल्यूशन टू द बैड ब्रेथ। ऑयल पुलिंग इज वन ऑफ द कंप्लीट ओरल केयर सॉल्यूशन। चौथा कारण अगर बुरी स्मेल आने का है तो वो है वीक डाइजेशन। हम ज़्यादा हैवी फूड खा लेते हैं, मील्स को डिवाइड नहीं करते, एक बारी में लार्ज फूड खा लेते हैं, मील्स को लेते हैं, जिससे कि डाइजेशन ठीक से नहीं होता है। दूसरा, ऑयली फूड खा लेते हैं, एक खाना बॉडी के अंदर सड़ने लगता है, हमारी बॉडी जो है फिर सिग्नल देती है इन द फॉर्म ऑफ बैड ब्रेथ। इलायची और लौंग तो आपने सुना ही होगा, इज वन ऑफ द सॉल्यूशन टू द बैड ब्रेथ, जो ना ही माउथ फ्रेशनर का काम करता है बट ऑल्सो फॉर गुड डाइजेशन। अगर मैं तीसरा सॉल्यूशन की बात करूँ, अमरूद के जो पत्ते होते हैं 2 से 3 पत्ते आप खाली पेट खाइए, बैड ब्रेथ से आप छुटकारा जरूर पाओगे। अमरूद के जो पत्ते होते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वो एंटी बैक्टीरियल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो भी बैक्टीरिया होते हैं मुंह के अंदर उन सबको खत्म कर देते हैं। चौथी जो प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं आजकल वो है एसिडिटी। जलन सी महसूस होने लगती है चेस्ट में, गाइस है ना, आपको भी होती होगी, किसी ना किसी इंसान की हो जाती है एसिडिटी। कई ज़्यादा फूड खा लेते हैं तो कैसा गलत गंदा संदा फूड खाने लग जाते हैं ना। एसिडिटी के कारण मैं बताता हूँ, जैसे लार्ज मील लेना एक बारी में, सब सारा कुछ खा जाना एक बारी में ठूस के। दूसरा, खाकर लेट जाना। तीसरा, बैड टाइम पर आप स्नैक्स वगैरह लेते हो तब सोते सोते खाते हो, स्पाइसी फूड वगैरह, पांचवा, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शंस, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, जो ज़्यादा कैफीन वाले ड्रिंक्स होते हैं वो भी एक एसिडिटी का कारण बनते हैं। कि एसिडिटी सेवियर प्रॉब्लम नहीं है, बट इस पर टाइम पर एक्शन नहीं लिया गया तो ये वर्स हो जाती है, जैसे स्टमक अल्सर, डैमेज टू फूड पाइप्स का, हार्ट अटैक तक भी एसिडिटी कर सकती है। तो अगर सोल्यूशन से पहले मैं आपको एक बता देता हूँ, एंटासिड्स टैबलेट्स पे ज़्यादातर लोग डिपेंड रहते हैं, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। को आप हैबिट बनाओगे ना तो ये स्टमक के अंदर पीएच लेवल को डिस्ट्रॉय कर देगा, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा पूरी बॉडी के लिए। आज ही एंटासिड खाना छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको आदत मत बनाइए। एसिडिटी के क्या क्या सोल्यूशन है मैं आपको बताया। तो पहला, कूल मिल्क, ठंडा दूध पीजिए, उससे आपको अच्छे से रिलीफ मिलेगा। बट आयुर्वेदा यहाँ पर 2 सोल्यूशन देता है। पहला, सुबह ब्रेकफास्ट से पहले 30 मिनट पहले आप एलोवेरा जूस पीजिए, जो पेट को बहुत अच्छे तरीके से राहत देगा। दूसरा, लिकोरिक जूस। लिकोरिस जूस होता है एक, मुलेठी तो आपने सुना ही होगा, मुलेठी बोलते हैं लिकोरिस को। ये मोस्ट पावरफुल हर्ब्स है फॉर हाइपर एसिडिटी। फ्राई पैन में आप पानी लीजिए, थोड़ा सा दूध लीजिए, उसमें मुलेठी को ले लीजिए, उबलने दीजिए जब तक पानी पूरा उबल नहीं जाता, जब तक पानी पूरा सूख नहीं जाता, दूध और मुलेठी रह जाएगी, तब आप इसको खाइए। एसिडिटी में आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। भाई ये थी 4 ऐसी प्रॉब्लम जो कॉमन लाइफ में हम लोग फेस करते हैं और इनका सोल्यूशन भी मैंने आपको बताया एज ए सजेस्टेड आयुर्वेदा, एंशिएंट्स जो भी स्क्रिप्चर्स है। और अगर ठीक से ये फॉलो किए जाए कभी भी आपको ये 4 प्रॉब्लम्स आगे नहीं सताएगी, गारंटीड है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो गिव थम्स अप, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।